इस सेगमेंट पे हम लोग देख रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियाँ। और ये है वीडियो नंबर 4 जिसमें हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर सिस्टम के बारे में। जो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनको देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें वीडियो को, उसके पहले कुछ लोकेशंस इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अरावली रेंज, ये इसका विस्तार हमको देखने को मिल जाता है राजस्थान और गुजरात में। विंध्या रेंज ये मध्य प्रदेश के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सतपुड़ा रेंज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। मैकाल वेस्टर्न घाट हमको देखने को मिल जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के रीजन में। मैकाल हिल्स इसका लोकेशन है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। और ईस्टर्न घाट ये सिचुएटेड है अलोंग द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक रिवर को। पेनिनसुलर को स्टार्ट करें उसके पहले दो इंपॉर्टेंट रिवर है। पहला तो लूनी, ये अरावली रेंज से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाकर के गिरती है। और दूसरा रिवर जो है वो है साबरमती, ये देवर लेक से निकलती है। और फाइनली ये रिवर जो इसका माउथ है वो है गल्फ ऑफ खंबात, यानी राजस्थान से निकलती है लूनी नदी और राजस्थान से ही निकलती है साबरमती नदी भी। और फाइनली साबरमती नदी जो है वो गुजरात से होते हुए गल्फ ऑफ खंबात जो है वहाँ पे जाकर के ये ख़त्म होती है, अरब सागर में इसका माउथ है। नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करें तो ये है तीसरी नदी भादर, जो कि जसदन से निकलती है और ये ख़त्म होता है आपका अरब सागर में, अरेबियन सी में, भादर गुजरात में। नेक्स्ट इसके बाद माही रिवर है। माही रिवर स्टार्ट होता है राजस्थान से ही, विंध्या रेंज से, और ये जाकर के ख़त्म होता है अरब सागर में, गल्फ ऑफ खंबात में। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है नर्मदा। तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो लोकेशन है अमरकंटक, वहाँ से निकलती है और सतपुड़ा रेंज से होते हुए फाइनली ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। साथ ही साथ गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में भी जाकर के टर्मिनेट होती है नर्मदा रिवर। सतपुड़ा रेंज के एलॉन्ग ये बहती है नदी और ये निकलती है अमरकंटक से। नेक्स्ट इसके बाद है तापी नदी, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है और अरब सागर और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिरती है तापी नदी। नर्मदा और तापी एक दूसरे के समानांतर बहती है पूरे के पूरे मतलब अपने जर्नी में। नेक्स्ट इसके बाद है सुवर्ण रेखा रिवर। सुवर्ण रेखा रिवर झारखंड से निकलती है, नागरी, छोटा नागपुर, पठार से ये निकलने वाली नदी है। नगरी रांची के करीब है, वहाँ से सुवर्ण रेखा निकलती है और फाइनली सुवर्ण रेखा नदी उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होती है। नेक्स्ट इसके बाद है महानदी। तो महानदी की उत्पत्ति होती है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से और महानदी जो है उड़ीसा के में जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में फाइनली ये समाप्त होती है। अगला जो नदी है वो है ब्राह्मणी रिवर और ये जो रिवर है वो बनती है साउथ कोयल नदी और शंख नदी के मिलने से। शंख छत्तीसगढ़ से आती है और साउथ कोयल ये उसका उत्पत्ति होता है झारखंड से। दोनों नदियां जहाँ पे मिलती हैं वहाँ से एक नदी फिर बन करके ये आगे बढ़ती है और उस नदी का नाम दिया गया ब्राह्मणी रिवर। ये नदी जो है फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है, ब्राह्मणी। नेक्स्ट इसके बाद है बैतरनी नदी। ये गुप्ता गंगा हिल्स से इसका ओरिजिन है और ये भी जाकर के समाप्त होती है उड़ीसा में, ईस्टर्न कोस्ट पे बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट इसके बाद है तेल रिवर। तेल जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर है महानदी की और तेल जो है इसका उत्पत्ति जो है वो होता है अमरावती फॉरेस्ट रेंज से और ये जो नदी है फाइनली जाकर के मिलती है महानदी में, यानी महानदी की ट्रिब्यूटरी है तेल रिवर। नेक्स्ट इसके बाद है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये और ये नदी जो है वो निकलती है ब्रह्मागिरी माउंटेन से और फाइनली ये जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए। फाइनली ये नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में इसका माउथ है। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है और इसको वृद्ध गंगा या फिर ओल्डर गंगा भी बोला जाता है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। नेक्स्ट आगे मूव करें तो मंजीरा। तो मंजीरा नदी जो है वो इसका भी जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र से ही होता है और फाइनली ये नदी जो है तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। तो ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की मंजीरा। नेक्स्ट आगे मूव करें तो अगली जो नदी है वो है वेन गंगा।
तो वेन गंगा जो है वो महादेव हिल्स से निकलती है, और आगे जो है वो वर्धा और वेन गंगा ये दोनों मिल करके प्राणहिता बनाती है, और फाइनली जो है वो मिलती है गोदावरी रिवर में। तो वर्धा रिवर और पेन गंगा जो है वो ट्रिब्यूटरी है वर्धा का। पेन गंगा आकर के मिलेगा वर्धा में, और वर्धा और पेन गंगा ये दोनों एक साथ डिस्चार्ज होगा कहाँ पे, तो वेन गंगा में। और वेन गंगा और वर्धा जहाँ पे मिलती है वहाँ से ये नया रिवर बनाता है प्राणहिता, और फाइनली प्राणहिता जो है वो जाकर के टर्मिनेट होती है गोदावरी रिवर में, और गोदावरी जाकर के ख़त्म होता है बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आगे मूव करें हम लोग, तो अगली जो नदी है वो है इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, और इसका जो ओरिजिन है वो है दंडकारण्य रेंज, और ये फाइनली जो है वो ख़त्म होता है गोदावरी पे। गोदावरी में ये अपने अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, ठीक है। तो अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें अगर गोदावरी की, तो लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरी अगर इसका देखें लेफ़्ट बैंक पे, तो पेन गंगा, वर्धा, फिर से वेन गंगा और मंजीरा, साथ ही साथ इंद्रावती, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक में है पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा और इंद्रावती, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का है मंजीरा। नेक्स्ट आगे मूव करें तो अगली जो नदी है वो है कृष्णा। कृष्णा का ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट से, महाबलेश्वर से, और ये नदी जो है वो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, और आखिरी में जाकर के ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है कृष्णा रिवर। कृष्णा का अगर ट्रिब्यूटरी देखें हम लोग, तो पहला है भीमा। भीमा का जो ओरिजिन है वो है भीमा शंकर, और फाइनली ये नदी जो है भीमा ये मिलती है कृष्णा में। और दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का जो इम्पोर्टेंट है वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर का ओरिजिन होता है तुंगा और भद्रा रिवर के मिलने से, कुडी प्लेस में तुंगा और भद्रा नदी मिलती है, और यहीं से तुंगभद्रा रिवर का ओरिजिन होता है। फाइनली तुंगभद्रा जो रिवर जो है इसका माउथ है कृष्णा रिवर में। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई भीमा और तुंगभद्रा। फाइनली कृष्णा जो है वो डिस्चार्ज होता है कहाँ पे, ये होता है बंगाल की खाड़ी में ईस्टर्न कोस्ट पे। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है पेन्नेरू। ये नंदी हिल्स कर्नाटका से निकलती है, और फाइनली ये जाकर के ख़त्म होती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है कावेरी। कावेरी का ओरिजिन है कर्नाटका, वेस्टर्न घाट कर्नाटका से, और ये रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है तमिलनाडु से पास होते हुए, और ये विवाद का कारण भी है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, और ये विवाद काफ़ी ये सालों से चलता आ रहा है इनके बीच में कावेरी डिस्प्यूट के नाम से। नेक्स्ट अगली जो रिवर है वो है वैगई, और ये निकलती है वरुसा नाडु हिल से, तमिलनाडु से, और फाइनली ये जो पाक खाड़ी है वहाँ पर जाकर के समाप्त होती है। अगली नदी है पेरियार। पेरियार चोक्काम पट्टी माला से इसका ओरिजिन होता है, और अरब सागर में इसका माउथ है, और वेम्बानंद लेक में फाइनली ये जाकर के रिवर जो है वो ख़त्म हो जाती है। पेरियार केरला में ये रिवर बहती है। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है सरावती, और सरावती नदी की उत्पत्ति होती है कर्नाटका में अम्बु तीर्था से, कर्नाटका, और फाइनली ये जो रिवर है वो है लैकडिव सी जो है अरब सागर के नीचे, वहाँ पर जाकर के ये समाप्त होती है। अगला नदी है गंगावली। गंगावली नदी वेस्टर्न घाट से निकलती है और अरब सागर में जाकर के ये समाप्त होती है। और इसके बाद जो रिवर है वो है मांडवी। मांडवी नदी की उत्पत्ति होती है वेस्टर्न घाट से, गोवा में ये बहती है, और फाइनली ये नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के समाप्त होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया पेनिनसुलर रिवर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उन सबको हम लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए बने रहिए। साथ ही साथ इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पहले से ही ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो सब भी जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए बने रहिए। धन्यवाद।